हमारी 4 डेज की फ्री ट्रेनिंग है, जिसमें से आज हमारा सेकंड डे है। ठीक है, तो हमारे जो कंप्लीट कोर्स है, बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा। कंप्लीट जो कोर्स है उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 45 डेज। 45 डेज में से 30 डेज के अंदर हम अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हम अपनी अर्निंग को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये पेड है? 4 डेज के बाद बिल्कुल पेड है। फिफ्थ डे जो कि हमारा संडे बनता है, फिफ्थ डे, ठीक है, हम फिफ्थ डे वाले दिन बहुत ही जबरदस्त किस्म का सुपर ह्यूज डिस्काउंट आप लोगों को देंगे, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए। ठीक है, वो क्लास आप तमाम लोगों ने लाजमी अटेंड करनी है। जितने स्टूडेंट्स अभी इस टाइम क्लास में, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा की इनरोलमेंट्स होती हैं, तो आपने कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि क्या प्राइस होगी क्या नहीं होगी। मैं एक सिंपल सिर्फ हिंट दे देता हूँ कि एक 3 पीस सूट की आप प्राइस समझ लें कोर्स की कंप्लीट पैकेज की। ठीक है, तो आप तमाम लोगों ने फीस के ऊपर कोई बात नहीं करनी, कोई नहीं सोचना। जो असाइनमेंट आप लोगों के जिम्मे लगाई जाए उसको सुकून से करें। यहाँ तक आ गए हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोग आगे भी चले जाएंगे। डोंट वरी, आप लोगों की नियत है, इंटेंशन है, तो रास्ते खुद ब खुद आप लोगों के लिए बन जाएंगे। आज से मैं थोड़ा सा ये करूंगा कि शॉपिफाई की जो असाइनमेंट है, क्योंकि मोस्टली लोग मोबाइल फोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं असाइनमेंट खुद करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि मोबाइल के ऊपर आप लोग इजीली कर सकें। आज लेक्चर नंबर 2 है असाइनमेंट का, तो हम सबसे पहले शॉपिफाई को ओपन करेंगे। शॉपिफाई की ये सर्च बार है, इसके ऊपर क्लिक किया, ओपन किया। अब हमने लॉगिन करना है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक किया था, अब हमने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। पूरा फोकस मुझे क्लास में चाहिए आप सब लोगों का। ये डैशबोर्ड था, यहां तक थी असाइनमेंट नंबर 1। यहां तक असाइनमेंट नंबर 1 थी, ये डैशबोर्ड था आप सब लोगों का। अब हम यहां से मूव करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ, जो आपकी आज की असाइनमेंट होगी। मैं कंप्लीट वीडियो मोबाइल से भी बनाकर आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उसको लाजमी देख लीजिएगा। उम्मीद है आप सब लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है नीचे कॉर्नर के ऊपर, लेफ्ट साइड पे नीचे। हमने इस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे सामने ओपन हो जाएंगी, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। हमने जिस जिस चीज को साथ हमें काम है हम उसको भी एडिट करेंगे। सबसे पहले है जी जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ स्टोर डिटेल्स, माई स्टोर। यहाँ पे हमने अपने स्टोर का नेम लिख देना है, जो भी नेम है। ठीक है, जो भी नेम है हमने अपने स्टोर का नेम यहाँ पे लिख देना है। ये नाम फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। आप लोगों को समझ नहीं आ रही क्या नाम लिखना है, आप सिंपल सी ट्रेडर्स लिख दें, कोई इशू नहीं है। आप अपना नाम लिखेंगे, उसके आगे ट्रेडर्स लिख दें। यहाँ पे जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है वो लिख दें। इसको सेव कर लेंगे। ये इंफॉर्मेशन बाद में चेंज भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो ऑप्शन है जी यहाँ पे पेमेंट्स की। यह पेमेंट्स की हमने बात की थी, पेमेंट्स के ऊपर COD, अगर आप सब लोगों को याद हो, कैश ऑन डिलीवरी। मैनुअल पेमेंट मेथड में यहाँ पे प्लस मैनुअल पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। सबसे फोर्थ ऑप्शन, लास्ट वाली जो ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी COD। पूरा फोकस क्लास में चाहिए मुझे आप सब लोगों का। कैश ऑन डिलीवरी COD, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देंगे। ओके, जैसे ही ये एक्टिवेट होगी उसके बाद फिर आप लोगों ने चेकआउट पे आना है। चेकआउट का मतलब है कि कोई भी आपके स्टोर के ऊपर आता है, परचेस कर रहा होता है, तो आखिरी जो फॉर्म होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है उसको हम बेसिकली चेकआउट बोलते हैं। तो इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे कस्टमर इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हमें कस्टमर की क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम चाहिए। उसके बाद शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर, ये हमें लाजमी चाहिए, तो हम इसको रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे
उसके जो जो काम करना है साथ साथ सेव लाजमी करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी टैक्सीज एंड ड्यूटीज की। टैक्सीज एंड ड्यूटीज, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे पाकिस्तान को लिख के सर्च करेंगे और फिर पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे 16% लिखा हुआ होगा, हमने 0% यहाँ पे लिख देना है और इसको सेव कर देना है। यहां तक क्लियर है तो सब स्टूडेंट्स चैट में एक दफा जल्दी से क्लियर लिख दें प्लीज। ओके, आगे मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास यहाँ पे एप्स एंड सेल्स चैनल्स। एप्स एंड सेल्स चैनल्स, यहाँ पे हमारे पास दो एप्स हैं। एक ऑनलाइन स्टोर की, जाहिर है हमने शॉपिफाई का स्टोर बनाया तो ऑनलाइन ही चीजें सेल करनी है। अगर पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि आपकी फिजिकल कोई शॉप भी है, अगर शॉप नहीं है तो यहाँ पे 3 डॉट्स राइट साइड पे आएंगे पॉइंट ऑफ सेल के। इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, इस अनइंस्टॉल के ऊपर सिंपल क्लिक करके इसको आई अंडरस्टैंड द रिस्क और अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। ओके, उसके बाद बात होती है जी डोमेन्स की, कि डोमेन क्या होती है। डोमेन क्या होती है? इस टाइम मेरे स्टोर की जो डोमेन है, आप लोगों के स्टोर की जो डोमेन है वो ये है, जिसका मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट, हम किसी को बता सकें कि ये हमारी वेबसाइट है। अभी मैं किसी को बोलता हूँ जी 1JEEQD2N, ये मेरी वेबसाइट है, वो कहेगा यार ये क्या नाम रखा हुआ आपने अपनी वेबसाइट का। ठीक है, तो ये शॉपिफाई जो है रैंडमली हर बंदे को मिलता जुलता इसी तरह का नाम देता है सिलेक्ट करके। ठीक, तो ये देखें, ये मैंने जैसे ऊपर कॉपी करके पेस्ट किया तो मेरा स्टोर ओपन हो चुका है। अब मुझे अपनी मर्जी की डोमेन रखनी है, लाइक वेबसाइट रखनी है, तो शॉपिफाई आपको एक दफा फ्री में इजाजत देता है कि आप डोमेन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डोमेन्स पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगी, डोमेन किसको कहते हैं? वेबसाइट के नेम को कहते हैं, कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, आपके स्टोर का नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये चांस एक दफा मिलेगा, गौर से सुन लें। अगर अभी कंफर्म है कि नाम रखना है तो रखें, नहीं है तो कोई नहीं, बाद में रख लीजिएगा। और कभी भी डोमेन लेते हुए गैप नहीं देते। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जी हसीब स्पेस ट्रेडर्स, मैंने ये काम नहीं करना, कभी भी माइंड में रख ले, स्पेस बीच में नहीं देनी, नेवर एवर। कभी भी डोमेन के बीच में स्पेस नहीं आती, स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अब जाहिर सी बात है मेरा ये पहला बैच तो नहीं है, ठीक है, तो बैच नंबर 35 है। अब अगर मैं स्पेस भी रिमूव कर दूं तो भी हसीब ट्रेडर्स अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे कोई कोड रख लेता हूँ, लाइक 02 रख लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे वो मुझे नीचे बता देगा कि ये अवेलेबल है, हसीब ट्रेडर 02.myshopify.com इज अवेलेबल, आप इसको यूज कर सकते हो। स्पेस नहीं देनी, फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं, डोमेन के बीच में स्पेस नहीं देनी, वेबसाइट के बीच में स्पेस नहीं आती। ठीक है, ये अवेलेबल है। अब मैं ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करूंगा और अब ये देखें, ये मेरे स्टोर की जो डोमेन है प्राइमरी फॉर ऑनलाइन स्टोर। अभी मेरे स्टोर पे पासवर्ड लगा होगा, अभी हम इसको एंटर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये देखें डोमेन ऊपर चेंज हो चुकी है। इसको हम मजीद देख लेते हैं आगे। हर स्टोर की कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं, हर स्टोर की, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस। हमने भी अपने स्टोर की कुछ पॉलिसीज रखनी है। सबसे नीचे यहाँ पे पॉलिसीज लिखा हुआ आ रहा है, हमने इस पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट काम ये करना है कि यहाँ पे ये रिटर्न रूल्स जो कि ऑफ हैं, ये मैनेज के ऊपर क्लिक करना है और इसको सबसे पहले टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद
हमने यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे, कस्टम डेज के ऊपर क्लिक करेंगे। कस्टम डेज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 5 कि 5 डेज तक जो भी है रिटर्न हो। ठीक है, ओके। रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, के रिटर्न शिपिंग कॉस्ट कौन पे करेगा? रिटर्न शिपिंग कॉस्ट कौन पे करेगा? रिटर्न शिपिंग कॉस्ट कस्टमर पे करेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई चीज ऐसी मंगवाई है जो उसने रिसीव कर लिया, उसको पसंद नहीं आती, साइज का कोई इशू हो जाता है, तो जब वो रिटर्न कर रहा होगा तो शिपिंग कॉस्ट जो होगी वो खुद पे करेगा। इसके बाद इसको आपने सेव कर लेना। ऊपर जो काम करना है साथ साथ सेव लाजमी करना है। ओके, अब यहां से मैनेज रिटर्न रूल्स के बाद बैक एरो है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अब ये कुछ पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज को हमने जनरेट करना है। हम सबसे पहले रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है, इधर इंसर्ट टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है। इस इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। ये जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा पेज के ऊपर। हमने यहाँ पे वही है वह 30 डेज जो है, इसको हम एडिट करके 5 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी पीछे 5 लिखा था। तो हम यहाँ पे 30 सिर्फ फर्स्ट लाइन में ही 2 दफा लिखा होगा, इसको 5 डेज कर दें। उसके बाद एक पैराग्राफ है, यूरोपियन यूनियन 14 डे कूलिंग ऑफ पीरियड। इस पैराग्राफ को रिमूव करना है, सिंपल इसको रिमूव कर दें, पब्लिश पे क्लिक कर दें, बस। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी पहले से जनरेट है, हम टर्म्स ऑफ सर्विस को जनरेट करेंगे। टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेम्पलेट का बटन है, इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। शिपिंग पॉलिसी हम सबसे एंड में रेडी करेंगे। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में भी इसी तरह सिंगल क्लिक करेंगे इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर, और ये सारा कुछ हम जो है वो नीचे से ट्रेड नंबर और वैट्स नंबर डिलीट कर देंगे, इसको कर देंगे पब्लिश। यहां तक हमने अपनी आज की असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट करनी है। ये चीज क्लियर है सबको? तो चैट में जल्दी से बताएं प्लीज, क्लियर लिख दें सब। कल आप लोगों के सामने कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में, आज कितने हैं? ये वो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ आएंगे क्लास में और चले जाएंगे और रिकॉर्डिंग्स के ऊपर रहेंगे। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, आपने क्लास मिस नहीं करनी किसी सूरत। अगर 60-70 स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आए तो क्या मैंने क्लास टॉप की? नहीं की, मैंने नहीं करनी। एक बच्चा भी बैठा होगा मैं क्लास दूंगा, ठीक है। इसी तरह आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं, कैटेगरी के अंदर। क्लास अटेंड करेंगे, असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, या सिर्फ रिकॉर्डिंग पे रहेंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक बहुत जबरदस्त किस्म का आप लोगों को चांस मिला हुआ है, इस चांस को अवेल करें, मिस मत होने दें। मैं आप सब लोगों को इस तरह से सिखाऊंगा कि आप लोगों का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, मोबाइल है, लैपटॉप है, लेकर साथ साथ चलूंगा, ठीक है। अपना काम करें, असाइनमेंट्स मुझे उधर भेजनी है जहां पे आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवाते हैं, सिंपल। जिस नंबर के ऊपर आप लोग अटेंडेंस लगवाते हैं वहां पे आपने असाइनमेंट्स भेजनी है। मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, आज की जो असाइनमेंट है, लेफ्ट साइड पे नीचे सेटिंग्स का आइकन है, इस सेटिंग्स का आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही सबसे पहले यहाँ पे स्टोर डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे अपना स्टोर नेम लिख दें एडिट करके, और कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चीज है पेमेंट्स। पेमेंट्स में क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैनुअल पेमेंट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे प्लस मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन होगी कैश ऑन डिलीवरी की।
उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको सेव कर देंगे एक्टिवेट करके। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है चेकआउट की। चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, कस्टमर इंफॉर्मेशन पे आएंगे। कस्टमर इंफॉर्मेशन पे आने के बाद रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर की, इस पे आएंगे और रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज आपके पास आएगी टैक्सेस एंड ड्यूटीज। टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप लोग सिंपल पाकिस्तान को सर्च करेंगे। पाकिस्तान को सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पे 16% लिखा हुआ होगा, आप लोग इसको 0% करेंगे। ठीक है, 0%। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपके पास आएगी एप्स एंड सेल्स चैनल। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल होता है और ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर का मतलब होता है कि शॉप पे सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन हम। ठीक है, और पॉइंट ऑफ सेल का मतलब कि हमारी कोई फिजिकल शॉप भी अगर नहीं है तो सिंपली उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डोमेन। डोमेन का मतलब है कि हमारी वेबसाइट कौन सी है। अब मैं किसी को बोल सकता हूँ कि जी मेरी वेबसाइट जो है हसीब ट्रेडर्स 02 है, इसको सर्च करेंगे तो मेरा स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हर स्टोर की कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं, तो हमने पॉलिसीज जो है वो जनरेट करनी है। सबसे पहले रिटर्न रूल्स वाली पॉलिसीज हैं। मैनेज पे आएंगे, यहाँ से टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के बाद कस्टम डेज के ऊपर क्लिक करेंगे, 5 लिखेंगे और रिटर्न शिपिंग कॉस्ट को फर्स्ट इन्फॉर्म जो है इसके ऊपर कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। बैक आ जाएंगे, यहाँ से बैक आने के बाद ये कुछ पॉलिसीज हैं, सिंगल क्लिक करते जाएंगे और इनको जनरेट करते जाएंगे। अब क्लियर है सबको? प्लीज एक दफा जल्दी से बता दें। पाकिस्तान के साथ जीरो क्यों डाला है, वजह? अच्छा, हमने 0% टैक्स चार्ज करना होता है बेसिकली। ठीक है, हमें टैक्स लग ही नहीं रहा होता इसलिए हम चार्ज नहीं करते। टैक्स चार्ज करते हैं तो कस्टमर स्किप कर देता है और हम नहीं चाहते कि कस्टमर हमें स्किप करे। आज आपको मोबाइल से मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसको लाजमी देखें, वो तमाम लोग जो मोबाइल से काम कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानी होगी। कंप्लीट फोकस रखें, दिल लगाकर काम करें, मजबूरी में काम मत करें। मजबूरी में कभी भी कोई काम सही नहीं हुआ। 30 दिन की बात है, सिर्फ 30 दिन बर्दाश्त कर ले। ठीक है, घर में बैठ के काम करना है, एक एक चीज जीरो से शुरू की है हमने। एक एक चीज, ऐसा नहीं कि कोई पहली चीजें चल रही थी और घर से बना के आपको प्रेजेंटेशन दे दी। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्टूडेंट के पास सेम चांस है, हर स्टूडेंट के पास, जिसका बैकग्राउंड ऑनलाइन है या जिसका बैकग्राउंड ऑनलाइन नहीं है, जिसके पास मोबाइल है या जिसके पास लैपटॉप है, हर बंदे के पास सेम चांस है। तो इस चांस को मिस मत करें, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, क्लास में आए, अपनी अटेंडेंस लगवाएं, मजबूरियां छोड़ दें। 1-2 घंटे की पूरे दिन में बात होती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। जहां तक आप सब लोगों की असाइनमेंट है ये कंप्लीट होनी चाहिए प्लीज। ठीक है, शॉपिफाई की। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूट्यूब की।